इसका पूरा आंसर टीक मारा। डू इट योरसेल्फ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे। मैम श्रिया की शादी कौन सी एज में होगी? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमा's लाइफ एंड लिविंग। और मैं हूँ प्रतिमा मैं हूँ केदार और मैं हूँ श्रिया। हम लोगों का लंबा इंट्रोडक्शन हो गया आज। 3 लोगों का इंट्रोडक्शन। अगर आप केदार के आगे सिंह चौहान भी लगा देते तो भी और लंबा हो जाता। सो आज का वीडियो है Q&A वीडियो पार्ट 2, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पिछली बार नहीं लिए और इस वीडियो में मैं जल्दी रीड आउट करूंगी और फटाफट आप सभी के आंसर्स दूंगी। एक चीज मैं बोलूंगी कि पिछली बार मैंने कुछ लोगों के नाम लिए थे, तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोग नाराज हो गए कि आपने हमारा क्वेश्चन नहीं लिया, शाउट आउट नहीं किया। इस बार मैं उतना ज़्यादा शाउट आउट में नहीं जाऊंगी, जिनके क्वेश्चंस ले रही हूँ उनके नाम लूंगी। बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा अंडरस्टैंड करिएगा। क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर आप समझ नहीं पाते ना, मेरे पास हज़ारों से कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, मैं सबके अगर नाम लेने लगूंगी तो मुझे लगता है कि 3-4 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो थोड़ा सा समझ के चलिए कि प्रतिमा कैसे नाम लेगी सबके। तो अंडरस्टैंडिंग रखिए और इस वीडियो को एंजॉय करिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो लास्ट जो हम लोगों का वीडियो था वो आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया, सो थैंक यू सो मच। और चलिए क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स गेट इनटू इट। सो आस्था श्री है, वो पूछ रहे हैं कि मैम दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, प्लीज टेक दिस क्वेश्चन इन योर नेक्स्ट Q&A वीडियो। माय क्वेश्चन इज, यू कंसीडर योर डॉटर एज अ ब्राइट स्टूडेंट और नॉट? Yes, I consider my student as a bright student because माय स्टूडेंट My daughter is right. yes, I consider my daughter as a bright student because she is a studious one and वो अपने हर काम अच्छे से करती है, पढ़ाई अच्छे से करती है। थोड़ी सी लेजी है, ये इसका माइनस पॉइंट है। इन ईच एंड एवरी वीडियो आई से दिस कि मैं ये है थोड़ी सी इसमें लेजीनेस, थोड़ा ड्राउजी फील करती रहती है हमेशा। बट द बेस्ट पार्ट इज कि सब चीज़ें कर लेती है वो, तो दैट इज द थिंग कि हाँ वो ब्राइट है मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनन्या साहू का। मेरा क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है इंडिया में गर्ल्स और लेडीज सेफ हैं या नहीं? लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दिल्ली। ओके अनन्या, मुझे अगर आप ऑनेस्टली मैं बताऊं अगर आपको, तो मुझे लगता है कि गर्ल्स सेफ नहीं है इंडिया में। पता नहीं, मुझे लगता है, क्योंकि हम हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा सुनते हैं जो कि इनजस्टिस लगता है मुझे। हाँ, जस्टिस होता है बहुत सारे लोगों को, ऐसा नहीं है हमारे कानून में कि जस्टिस नहीं मिलता, लेकिन पहले तो सब गलत हो ही जाता है ना। तो मुझे नहीं लगता कि लड़कियां रात के 2 बजे भी फ्रीली घूम सकती हैं और उनके साथ कुछ क्राइम नहीं होगा, ऐसा मैं गारंटी नहीं ले सकती। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा सेफ हैं लड़कियां इंडिया में। जिसकी जरूरत है सेफ रहने की। यस, एप्रोप्रिएट वर्ड में बोलूँ तो जाहिल टाइप के लोग बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में और बहुत सारे क्राइम करते हैं, उनको कोई डर नहीं है किसी चीज़ का। मुझे ऐसा लगता है ऐसा कानून बनना चाहिए कि वो सज़ा को सुन के ही कांप जाए, मतलब कि उनको कोई क्राइम करने से पहले ये बहुत बार सोचना पड़े कि अगर हम पकड़े गए तो हमारे साथ क्या होगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयुषी दीक्षित। इफ यू हैड वन मोर डॉटर, would you make Shriya and your other daughter share the same room which Shriya have? मैं दोनों से पूछूंगा। पहले कौन आंसर देगा इसका? मैं दे देती हूँ। अगर मेरी एक और डॉटर होती, देखिए पहली बात तो मैं ये बताऊं कि बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि आपने दूसरी डॉटर या दूसरा बेबी क्यों नहीं किया। तो हम दोनों को डॉटर चाहिए थी और मैंने सोच के रखा था कि अगर हमारा पहले सन होता है, बेबी बॉय होता है, तो हम एक और बेबी करेंगे, मतलब कि हमारे को डॉटर चाहिए थी। बट फर्स्ट हमें डॉटर होगी तो हमने नहीं सोचा अगला कि हमको बेबी, मतलब बेबी बॉय का हमको ऐसा कुछ हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं कि ऐसा या ऐसा, लेकिन हाँ बेबी गर्ल हमें चाहिए थी। तो श्रिया हमको फर्स्ट बेबी मिल गई, तो डॉटर मिल गई, तो हम खुश हैं। बाकी रूम की जहाँ तक बात है तो यस, मैं तो दोनों को शेयर करवाती और एक ही बेड पे दोनों को सुलाती।
हाँ तो अब मैं बोलूँ तो हाँ तो अगर मेरी कोई सिस्टर होती यंगर या एल्डर सिस्टर तो मैं सेम रूम में शेयर करती, लेकिन हाँ मैं मम्मी से बोलती कि मुझे एक बंक बेड इससे बंक बेड चाहिए, इसमें एक नीचे सोए और एक ऊपर सोए। अगर वो छोटी होती तो मैं उसको नीचे ही सुलाती, क्योंकि वो कंपल्शन रहता है ना, छोटे बच्चे ऊपर से गिर जाते हैं तो। यस यस। चलिए अगला क्वेश्चन है मृदुला अग्निहोत्री। द क्वेश्चन बिफोर यू हैज गेट मैरिड, व्हाट्स योर सरनेम? ओके, मेरा जो सरनेम है वो चौहान ही था, पर हम लोगों का गोत्र अलग था तो हमारी शादी हो गई, बाकी है तो ये भी चौहान ही। क्वेश्चन है मीना का, क्या आपकी बेटी की हाइट उसकी एज से ज्यादा है? यस, डॉक्टर को जब भी हमने इनको दिखाया तो उन्होंने बोला श्रेया की जो हाइट है वो उसकी एज से ज्यादा है। काजल यादव, आपकी YouTube जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? प्लीज शेयर दिस आंसर। ये ऑलरेडी मैंने पिछले Q&A में शेयर किया हुआ है, तो आप वो Q&A वीडियो जरूर देखिएगा। यस। सुमेधा जोशी, डू यू हैव एनी सिस्टर और ब्रदर और यूर सिंगल चाइल्ड फ्रॉम दैट फैमिली? ऐसा लिखा हुआ है। मेरी 2 सिस्टर हैं जो कि मुझसे छोटी हैं, एक इंदौर में रहती हैं और एक भोपाल में रहती हैं, तो दोनों जो हैं वो मैं सिंगल चाइल्ड नहीं हूँ। सो नंदिनी, आपका क्वेश्चन मैं लेती हूँ। आपने What is the thing that you don't like in केदार अंकल? ये उनका क्वेश्चन है। सो थैंक यू सो मच नंदिनी फॉर लविंग मी। और केदार में कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे अच्छी नहीं लगती? वैसे तो सारी चीज़ें ऐसी कुछ प्रोमिनेंट से नहीं है, लेकिन हाँ केदार थोड़े से केयरलेस हैं किसी किसी मामले में। और दूसरी चीज़ ये अच्छी नहीं लगती कि वो अपनी प्रॉब्लम्स, मतलब एक तरह से वो अच्छी भी हैबिट है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी को बताते नहीं है जब तक इनको खोद खोद के पूछूं ना मैं। तो थोड़ा सा ये चीज़ मुझे लगता है कि अपनी चीज़ों को खुद जल्द सॉर्ट आउट करना और बताना नहीं, और थोड़ी सी केयरलेसनेस करना किसी किसी मामले में। अरे हो जाएगा, अरे चिंता मत करो, भगवान भरोसे वाले लोग होते हैं ना, जैसे वो है वो। नहीं, मुझे जो लगता है कि इससे एक प्रॉब्लम लगती होगी, अगर किसी चीज़ को मैंने स्टार्ट किया तो फिर मैं इतना ओवर इंडल्जेंस बोलते ना जिसको, उसमें घुस जाना तो फिर मैं उसमें ऐसा घुस जाता हूँ कि फिर मुझे ये दिखती नहीं है, तो फिर ये परेशान हो जाती है कि आप तो मेरी तरफ ही नहीं देख रहे। मुझे भी लगा था ये बोलने वाली है। ये होना चाहिए था ना जेन्युइनली। हाँ लेकिन वो ऐसे कोई इतनी, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। चलो। So next question is from Jyoti Dhaka and she's saying, Didi, your voice is fantastic. Thank you. Your wordings of the sentence and please tell how your voice is so good. How your voice is so good. This is Oh, God. your voice is so good. This is God gifted Jyoti and voice का क्या है, voice तो भगवान ने दी है। बाकी सिंगिंग करना मेरा शुरू से एक मेरी हॉबी रही है। पहले तो पैशन भी है एक तरह से बोल सकते हैं, और पहले मुझे सिंगर ही बनना था, तो वॉइस सिंगिंग करते करते और क्लियर हो जाती है। यस। एंड नेक्स्ट इज दीदी, आपने कहाँ तक ग्रेजुएट कर रखी है, प्लीज टेल। सो मैंने मास्टर्स किया हुआ है टैक्सेशन में, और उसके बाद मैंने बीएड किया है। फिर मैंने जॉब किया है टीचिंग का, क्योंकि बीएड करना मेरी मम्मी का सपना था और शादी के बाद मैंने बीएड किया, केदार ने करवाया। यस। तो ये मेरी क्वालिफिकेशंस है, और कंप्यूटर्स पढ़ी हुई हूँ मैं थोड़ा बहुत उस टाइम जो मैंने पढ़ा था, और म्यूजिक थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो सब चीज़ें की हैं जो भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सौम्या भांजा। उसके आगे भी कुछ नाम है, वो पढ़ नहीं पा रही। माय क्वेश्चन फॉर श्रिया एंड आंटी, तो ये दिस और दैट के क्वेश्चंस हैं। ओके ओके, सो मुझे पूछना चाहिए फिर। हाँ चलो। क्रिकेट और फुटबॉल? क्रिकेट। मोस्ट नहीं, फेवरेट प्लेयर्स? MS धोनी, एंड बैडमिंटन भी अच्छा लगता है, तो उसमें साइना नेहवाल एंड PV सिंधु। ओके, आपका क्या है? मेरा तो MS धोनी है अच्छी फेवरेट। ओके, फेवरेट टीम? इंडिया। इंडियन टीम। If it is football, then player, favorite player, favorite team? आई डोंट नो, फेवरेट टीम तो ऑब्वियसली इंडिया को ही सपोर्ट करूंगी, लेकिन फेवरेट मतलब फुटबॉल मैंने कभी एक आध बार देखा होगा तो देखा होगा, अदरवाइज नहीं। और ये जो है जो पूछ रही हैं, ये फुटबॉल की मेरे ख्याल से फैन लगती है, क्योंकि वो क्लब भी पूछ रही हैं। ओके। क्लब ऐसे जनरली लोगों को नहीं मालूम रहता कि इंडिया में जो अलग अलग जगह हैं वो क्लब, जैसे मोहन बागान क्लब कलकत्ता का, हाँ। ऐसा कुछ बहुत थोड़ा बहुत मालूम है।
सो क्लब यानी ये जरूर वहाँ की उसकी फैन है ये। So the next question is from Kaivalya Gosavi. What is your favorite TV series? टीवी सीरीज की सीरियल? हाँ मतलब वही सेम। क्राइम पेट्रोल तो है अपन। मेरा बिग बॉस है, अगर मैं देखूं तो मैं मुझे बिग बॉस पसंद है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बिग बॉस नहीं आ रहा रहता तो मेरे साथ बैठ के क्राइम पेट्रोल देखती हैं। और जब इसके साथ बैठी रहती हैं तो फिर वो देखती हैं क्या देखती हैं? शिनचैन। बहुत गुस्सा आती है शिनचैन के ऊपर, तो मारू ना उस बच्चे को तो सामने आ जाए तो वो दुष्ट, बहुत दुष्ट बच्चा है वो। वैसे तो बेचारा इतना सा रखा है मार के और छोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Next one is what is your nickname auntie? प्रीति। सुनु। इनका कुछ भी नहीं। What is your favorite food? मेरा सब कुछ पसंद है, मीठा आइसक्रीम दे दो खूब सारी, फैक्ट्री में बिठा दो मैं Yes. खाऊंगी। एक फूड बताओ फूड एक। इनको मैंगो बहुत अच्छा है फ्रूट्स में। फ्रूट्स। फूड पूछा, अगर डिश पूछा है तो पाव भाजी बहुत पसंद है मुझे। What is your favorite traditional or western wear? ट्रेडिशनल ऑब्वियसली। मुझे अगर कंपेयर करें तो वेस्टर्न। वैसे बैट पहन के भी बैठे। western traditional। Yes, मुझे yes. traditional, I prefer that. ओके नेक्स्ट। Okay, next one is from Anushka Rai. I want to ask that first one is, if you get opportunity to see past or see future, what will you do? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किसने पूछा? अनुष्का ने। Anushka Rai. सो अनुष्का, फ्यूचर तो आने वाला है, मुझे फ्यूचर को इसका है ना, मैं भी आंसर दूंगा, भले आप लोगों ने इनसे पूछा। हाँ, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं बताऊं फ्यूचर तो आने वाला है। तो फ्यूचर, कई लोगों को फ्यूचर जानना होता है बट मुझे फ्यूचर नहीं उतना जानना। मुझे अपना पास्ट देखना है और एक बार केदार को दिखाना है कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है लाइफ में। हर एक चीज़ के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत की है, और वो जी तोड़ मेहनत क्या होती है, क्या मैंने किया है, वो मुझे इनको दिखाना है। Yes, तो मेरा भी सेम ही आंसर रहेगा, क्योंकि फ्यूचर तो हम जीने ही वाले हैं, लेकिन पास्ट हमें नहीं पता है। तो उसको पास देखना है अपना बचपन। बिल्कुल मिलता जुलता आंसर है, मैं बताता हूँ। फ्यूचर अगर आपको दिखाएंगे आज से 200 साल आगे का, आप किसी को जानते ही नहीं रहोगे कि कौन कौन है। नहीं, वो खुद के फ्यूचर के बारे में पूछ रही हैं खुद के फ्यूचर के बारे में। हाँ, कि अगर आपको फ्यूचर और पास्ट देखने का हो तो आप क्या देखना पसंद? या फिर फ्यूचर का वर्ल्ड कैसा दिखेगा। हाँ, ये भी हो सकता तो है। फिर पास्ट में, फिर अपने पास्ट मुझे अगर बोले कोई तो ये है कि पास्ट में जो और बर्थ रहे होंगे मेरे, तो वो कहाँ कैसे रहे होंगे। बाकी अपना पास्ट तो मालूम ही है, खुद का पास्ट तो। हाँ Yes. Okay, second one is what is your biggest fear? मेरा वो वो जो अभी किचन की बालकनी में अपना जमावड़ा बनाई हुई है। वही जिसकी लेंडी इधर पड़ी रहती है। पापा ये नहीं लेंगे, मुझे इसको कट करना। कुछ एडिट नहीं करने वाली हूँ, तो लोगों को पता यार, लगे। ये रोज बुलाती, ये किधर ये देखो इसकी लेंडी पड़ी हुई है। वो क्या रहती है, मकड़ी नहीं बोलते ये नहीं बोलती हो पापा, यूट्यूब पे हो आप। क्या बोलती है? मैं तो पॉटी बोलती हूँ मैं। हाँ पॉटी भी बोल देती कभी कभी। छिपकली। हाँ, This is my biggest उसका fear। सिनोनिम ही है, मतलब तो एक ही होता है ना। छिपकली से मुझे बहुत डर है। और श्रेया को? छिपकली। मुझे कॉकरोच से डर है। मुझे तो सारे इंसेक्ट से डर है। मुझे ना जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनसे डर लगता है। फोबिया किसका होगा, वो मैं अंधेरे का तो है हाँ, और हाइट से भी डर लगता ओके, है। सब कुछ बता दिया। What and who motivates you to work hard? Sometimes हम ही खुद को मोटिवेट करते हैं, या फिर कभी कभी कुछ लोग होते हैं। ये सवाल किससे पूछा था? मुझसे। ये सबसे पूछ रहे हैं, किसी ने मेंशन नहीं किया ना किसी ने। मेरा जो मोटिवेशन है, मैंने लास्ट वीडियो में पूरा बताया है कि कैसे मुझे मोटिवेशन मिलता है अपने घर के लिए और क्या है, तो वो सब आप जरूर देखिएगा पिछले वीडियो में। जानवी भट्ट पूछ रही हैं, would you like to collaborate with other YouTubers, especially small YouTubers? Yes, of course. मेरे लिए स्मॉल और बिग यूट्यूबर कुछ नहीं होता, मेहनत सब करते हैं। छोटे यूट्यूबर और बड़े यूट्यूबर हम सब्सक्राइबर्स से, व्यूज से गिनती करते हैं, लेकिन आप सोचिए ना, वो भी उतनी मेहनत कर रहे हैं, वो भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितने मिलियंस सब्सक्राइबर्स वाले मेहनत कर रहे हैं। बस अंतर ये है कि उन्होंने बाद में शुरू किया और जो मिलियंस वाले हैं उन्होंने पहले शुरू किया, या फिर उनका कंटेंट ज्यादा लोगों को पसंद आता है, बट मेहनत अपने तरीके से सब करते हैं। ये भी अनुष्का राय ने ही पूछा, उनका लास्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू होप टू अचीव विद योर चैनल?
मिलियंस ऑफ। अचीव अभी सबसे पहले तो 100K हो जाए। बहुत टाइम से 100K के लिए वेट कर रही हूँ मैं, और मैं सीधे तरीके से अपने चैनल को चला रही हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स तो अपने सब्सक्राइबर्स भी खरीदते हैं, मैंने ऐसा बहुत टाइम से सुन के रखा है, बट मैंने सोच के रखा था कि नहीं, मैं सही डायरेक्शन से अपना काम करूँगी। भले ही मेरे एक दिन में 2 सब्सक्राइबर बढ़ें तो भी मैं कभी भी गलत तरीका नहीं अपनाऊंगी। तो मैं बस आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि जब मेरा 100K होगा। अभी तो फॉर द टाइमिंग। यस, नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रॉम कोमल्स अमेजिंग वर्ल्ड। आप कौन सी स्टेट में रहते हो? MP। MP। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम श्रेयसी राव। माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट वाज योर ड्रीम व्हेन यू वर स्मॉल लाइक श्रेया? What did you want to become? What did you want to become? That time I wanted to become a singer, a professional playback singer. लेकिन जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, श्रेया के बराबर जब मैं हुई, तब मुझे लगता था कि मैं इंटीरियर डेकोरेटर बनूं। तो Yes. ये मेरा वो था। और आपका पापा? इनको तो डॉक्टर बनना था, इसलिए मुझे पहले डॉक्टर बनना था। PCB लिया था। आप मनोज कुमार की तरह क्यों बैठे हो? ऐसे कर लो। क्योंकि देखो, बोल ये दोनों रहे हैं, मेरा मुंह का काम नहीं है तो मैं मुंह छुपा के बैठा। Okay, so next one is from Shreya Keshari. How can you stay so motivated? Because leaving job and becoming housemaker isn't easy. और उसके आगे excellent मार्क भी है। और जब आपने जॉब छोड़ा तो क्या आपको मन नहीं किया वापस ज्वाइन करने का? क्योंकि श्रेया इज अ grown up child now, heads off. जब मैं केंद्रीय विद्यालय में थी, टीचर थी मैं स्पोकन इंग्लिश की, तो उस टाइम मैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे थी, और उसके पहले मैंने बहुत साल पढ़ाया, उसके बाद नहीं पढ़ाया। मतलब मैं 9th क्लास में हूँ जब से मैं दूसरे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, और बहुत सारे बच्चे बड़े हो गए, कोई तो बैंक में है, कोई कहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो बहुत सक्सेस उनको मिली है, उनको मैंने पढ़ाया है, बड़े तक पढ़ाया है। जब मैंने जॉब छोड़ा तो मुझे दोबारा ज्वाइन करने की इसलिए इच्छा नहीं हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि श्रेया को मुझे भरपूर टाइम देना चाहिए, पूरा टाइम देना चाहिए। और जिस मेड के पास श्रेया रहती थी, या फिर केदार थोड़ी बहुत देर उसको देखते थे क्योंकि उनका शोज रहते थे केदार के, तो क्या होता था कि श्रेया ना मेरी मेड के हिसाब से बोलने लग गई थी, वैसी लैंग्वेज अडॉप्ट करने लग गई थी। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि श्रेया की अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा उसमें वो जो माँ की गुण आने चाहिए वो शायद नहीं आ पा रहे हैं। तो फिर मैंने तुरंत डिसाइड किया कि आई शुड लीव दिस जॉब, एंड मैंने उसी टाइम उस जॉब को छोड़ा। एंड उसके बाद फिर मैंने ये सोच के रखा था कि मैं कुछ और करूँगी टीचिंग के अलावा, क्योंकि मैंने काफ़ी साल 10, 12, 15 साल टीचिंग की है, तो मैं आई गॉट बोर्ड। कुछ समय के लिए तो ये बीच में ब्लैंक भी हो गई थी कि मुझे करना क्या है, यही नहीं समझ में आता था। क्योंकि ये इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि बहुत सारी चीजें हम करना जो दिल से चाहते हैं वो हम कर नहीं पा रहे हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आ रही हैं जो हम बेमन से कर रहे हैं। तो ऐसा जब टाइम आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। Okay, so next question is from Aradhya Hood. My question is when you have to buy the house. When you have to buy, आप पूछ रहे हो कि मैं कब खरीदूंगी, ऐसा पूछ रहे हो कि आप देखो, ये जिस हाउस में मैं रहती हूँ ये तो मेरा खुद का हाउस है। हमने बहुत कहते हैं ना खून पसीने की मेहनत जो होती है वो हमने की है। खरीदा था 2012। यस, और हमारे उस टाइम इतनी इनकम भी नहीं होती थी। हमारा जैसे केदार का प्राइवेट जॉब है, रात दिन भर काम करके अपने बलबूते पे इन्होंने जो है ये घर खरीदा है, और जिसे कहते हैं कि बहुत मेहनत से खरीदा है। तो अब जो हम घर खरीदेंगे वो ये सोच के लेंगे कि जब हमारे पास हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, हमारे पास अच्छा अमाउंट होगा, तब हम लेने के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज आई एम हैप्पी विद दिस हाउस, और मैं बहुत कंटेंटमेंट रहता है मुझे बहुत बड़ा कोई महल नहीं चाहिए। आई एम हैप्पी विद दिस। श्रेया लेके देगी ना बड़े होके। Next question is from Rashmi. My question is if you could collab with anyone right now, who would be? तो उसका आंसर दे दिया मम्मा ने। जब आप नहीं, who would be पूछा हमने। If I collaborate with other YouTuber, so I would love to collaborate with Love Mag, Megan उनका नाम है, and she is amazing and inspiration है वो मेरी, क्योंकि वो बहुत बढ़िया काम करती हैं और जैसा मुझे काम पसंद है वैसा वो काम करती हैं। एंड वो शी इज़ जस्ट लाइक मी। आई थिंक मैं अपने से उनको रिलेट कर पाती हूँ,
So definitely I collaborate with her if I get chance. Okay, so next one is, what would you change about yourself if you could? ये Change? मुझसे पूछना चाहिए कि इसे क्या चेंज करना चाहिए। Yes, Kedar will answer. ये जब एक काम में लगती है, वो खत्म हुआ फिर दूसरा काम, फिर वो खत्म हुआ फिर तीसरा काम, बीच में रेस्ट नहीं लेती, रेस्ट लेना भूलती है, ये भूल जाती है कि मम्मी रेस्ट इमोशन के साथ फिर रेस्ट की उससे definition प्रॉब्लम ये हो क्या है? जाती है कि ये ओवर एग्जॉस्टेड हो जाती है बाय द एंड ऑफ द डे, और फिर उसको लगता है कि मेरी तबीयत खराब हो गई। तो इतना ओवर क्या बोलते हैं, वर्क अल्कोहलिक है, वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा उसको कम, उसको थोड़ा सा उसको मैनेज करना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, मेरे पेरेंट्स से बोलते थे कि मैं बैक टू बैक काम करती हूँ और मैं बैठती नहीं हूँ। कई बार तो मैं बहुत घंटों बाद बिस्तर पे जाकर बैठती हूँ। एक और है, एक पॉइंट और है। लगाओ लाइन लगाओ। हाँ, मैं लगाऊंगा लाइन। हाँ। एक है, इसको अपने थोड़ा गुस्से पे ना कंट्रोल करना थोड़ा चाहिए। कंट्रोल करना चाहिए। Yes. बहुत तेज पहले तो बहुत आता था, गुस्सा। बहुत। मुझे जहाँ कुछ गलत दिखा, देखो यहाँ तो हमारा गुस्सा कुछ अलग टाइप का होता है, लेकिन मेरा जो बेसिकली जो दिमाग चटकता है ना, वो झूठे लोगों से, मक्कार लोगों से, और जो झूठ फैलाते हैं उनसे, और जो गलत करते हैं वहाँ मैं नहीं अपने आप को रोक पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी 12 बजा दूँ, चाहे वो मुझसे एज में कोई भी हो, छोटे हों या बड़े हों। और मैं भगवान से प्रेयर करती हूँ कि भगवान मुझे ऐसे झूठे और बेईमान लोगों से दूर रखें, और जो होते कुछ हैं, अपने आप को दिखाते कुछ हैं, उनसे मुझे बिल्कुल दूरी बना के रखें। और भगवान मेरा साथ भी देते हैं, मुझसे, मेरे को उनसे मतलब मैं दूर रहती हूँ ऐसे लोगों से। असलियत में ये अगला क्वेश्चन था कि व्हाट रियली मेक्स यू एंग्री। यस, यही इसका काइंड ऑफ आंसर पीपल आपको मिल मैंने गया। आपको दे दिया। Yeah, these kind of फनीएस्ट people. मोमेंट थ्रू आउट हाई स्कूल। अच्छा, हाई स्कूल के टाइम बहुत सारे याद आए। एकदम झक 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 करके सारी स्क्रीन पे ना वो आ गया। पहला कौन सा आया था बताओ। हाई स्कूल के ठीक है। एक बार क्या हुआ था। अरे इतना यार, funny। अब पूछा है तो मैं तो ऑनेस्टली बताऊंगी, बताओ। क्योंकि मैं झूठ तो बोलती नहीं हूँ। तो ये है कि एक बार मैं 8th क्लास में थी। नो आई वॉज इन 6th क्लास। हाई स्कूल तो नहीं है, लेकिन 6th क्लास मिडिल था वो। जो भी है। तो मैं आपको 6th क्लास की घटना बताती हूँ। तो एक बार क्या हुआ था कि मैं ना पढ़ नहीं पाई थी साइंस के पेपर के लिए, बिल्कुल भी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और फिर मेरे को पेपर भी देना था। तो मैंने जैसे तैसे क्या करा कि थोड़ा बहुत पढ़ के गई। टेस्ट चल रहे थे हमारे, तो सारे जो बच्चों को ना ऐसे बिठाते थे कि एक बॉय एक गर्ल, और थोड़ा सा दूर दूर पे मैडम ने बोला कि नहीं, प्रतिमा, मेरी इमेज थी स्कूल में कि नहीं, प्रतिमा तो बहुत ऑनेस्ट गर्ल है और वो कभी इस टाइप की चीज़ें नहीं करती। मेरे टीचर्स को भी पता था, आप सोचिए। तो टीचर ने मुझे और मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ फ्रॉम केरला, तो वो उसको मेरे साथ बिठा दिया। बिल्कुल हम लोग पास में बैठे थे, और एक क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं आया, तो मैंने ना उससे पूछा। मैंने मतलब कहते ना कि टीचर के विश्वास पर कहते ना कुठाराघात किया है। यस, मैंने उससे पूछा यार इसका आंसर नहीं आता। तो उसने बोला कि मेरा देख के लिख ले। तो मैं उसका देख के मैंने उसका पूरा आंसर टिक मारा, और मैडम ने मुझे देख लिया, क्योंकि मुझे चीटिंग करना नहीं आता ना, मैंने कभी की नहीं। तो मैं पकड़ी भी गई तुरंत के तुरंत। तो मैडम ने बोला कि प्रतिमा, मुझे तुम पर बहुत विश्वास था और तुमको मैंने इसलिए इसके पास बिठाया, और किसी को क्यों नहीं बिठाया, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम पर विश्वास था कि तुम चीटिंग नहीं करोगी, तुम ये काम नहीं करोगी, बट तुमने उससे आंसर टिक मारा, दिस इज़ वेरी बैड। और वो मुझे बहुत उसका रिग्रेट होता है कि मैंने कभी ऐसा किया था। और उसके बाद मैंने मैडम से बोला कि मैडम, मैं लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। बहुत बार सॉरी बोला। मैंने एक बार चीटिंग करी। एक फनी मुझे याद आ रहा है, बताऊं क्या? हाँ। क्लास 3 हम लोग बड़े बुद्धू टाइप के थे वैसे तो उस टाइम पे, थे छोटी वाली क्लास में। अब थोड़ा जल्दी हाँ। तो क्लास 3 में हमारे उस टाइम पे ना एमबीडी गाइड चलती थी, एमबीडी गाइड मिलती थी, वो खरीद लाए हम लोग कहीं से। अभी टीचर ने एक होमवर्क दिया मैथ्स में, एक एक्सरसाइज दी थी, तो उसको एक सॉल्व किया, जैसा गाइड में था वैसा कॉपी कर दिया। उसके सेकंड का जो आंसर था वहां लिखा हुआ था डू इट योरसेल्फ। तो मैंने लिख दिया आंसर में अपनी बुक में डू इट योरसेल्फ। फिर तीसरे का आंसर देखा तो उसमें भी लिखा था डू इट योरसेल्फ, वो भी मैंने लिख दिया। 2 3 4 लिख दिया। मुझे लगा कि ये सभी के
आंसर डू इट योरसेल्फ क्यों है, एक जैसा कैसे हो सकता है? फिर तो कुछ दिमाग में शक आया तो मुझे लगा कि ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है, तो फिर मैंने मिटा दिया उसको। फिर बाद में उसका मीनिंग मुझे बाद में पता। सोचो क्लास थर्ड में हम लोग इतने बुद्धू थे कि डू इट योरसेल्फ का मुझे मीनिंग नहीं मालूम था। तो अब मैं अपना इंसिडेंट बताती हूँ। 7th क्लास के एंड में जब कोरोना वायरस स्टार्ट नहीं हुआ था, उसी की जस्ट एक ईयर पहले, जब हमारे फाइनल एग्जाम का लास्ट डे था, लास्ट एग्जाम का दिन था। हाँ बोलो। क्या अपन दोनों मोबाइल में लग गए? तो फाइनल एग्जाम के लास्ट एग्जाम का जब डे था, तो उस दिन हम लोग मैं और मेरे साथ जो मेरी पार्टनर बैठती थी क्लास में, वो हम दोनों बहुत एक्साइटेड थे। तो जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और जब मतलब सब घर जाने वाले थे, तो हम दोनों बहुत मतलब इतने खुश हो गए थे कि हम लोग डांस करने लग गए। बेंच पे बैठे बैठे धीरे धीरे डांस कर रहे, और मैम ने हमें देख लिया। तो मैम ने थोड़ा सा हमें डांटा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर थोड़ी देर बाद मैम ने कहा कि अभी रुक जाओ, उनको कोई काम आ गया, तो वो एकदम से बाहर चली गई। तो सारे बच्चों को छूट थी कि वो अपने लेवल पर वॉशरूम जा सकते हैं। तो हम लोग ना धीरे से खिसक गए वॉशरूम की तरफ। मैम का ध्यान कहीं और था, किसी और से बात कर रही थी। हम लोग जल्दी से खिसक गए क्योंकि हम लोग को लग रहा था कि मैम फिर से हमें आके उसी टॉपिक पर डांटने न लगे। हम लोग वॉशरूम में जाके तार सुन रहे हैं, बहुत जोर जोर से हंसी आ रही। फिर हम लोग जब वापस क्लासरूम में गए तो मैम सब कुछ भूल चुकी थी, और हम लोग वापस चुपचाप से जाके बेंच पे बैठ गए और डिसमिस हो गई क्लास। इसमें कुछ फनी था? वो एक्सपीरियंस करने में बहुत फनी हाँ। था। ओके, नेक्स्ट मैं आप पढ़ लेती हूँ। मनोज कुमार वर्मा, वो पूछ रहे हैं हाउ यू एडिट योर वीडियोस। तो आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड इन द लास्ट वीडियो, वो Q&A आप जरूर देखिएगा। विच माइक यू यूज एंड इट्स प्राइस। आई नेवर यूज माइक, आई जस्ट यूज माई कैमरा, और वो अच्छे से कैप्चर कर लेता है वॉइस को। देखो अभी जैसे ये बोल रही है और ट्रैक्टर पीछे आवाज है ना, दोनों बराबर से आ रही होंगी बिल्कुल। एक ट्रैक्टर, यहाँ पे कुछ काम चल रहा है तो आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। इसको काट भी सकते हैं। सो विच ऐप यू यूज टू एडिट योर वीडियोज, ये मैं बता चुकी हूँ पिछले सारे वीडियोज में। नाउ आराध्या पूछ रही है दिस और दैट क्वेश्चन में, वो मैं पूछूंगा। वो मेरे लिए रहता है। अच्छा ओके। सो कैट और डॉग? डॉग। डॉग। बोथ डॉग। हिल्स और माउंटेन? माउंटेन्स विद स्नो। ओके, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स? यूट्यूब। बीच और लेक? बीच। लेक बीच लेक व्हाट? बीच, दोनों ही। अच्छा सही है। ट्रैवलिंग विद फ्रेंड्स और ट्रैवलिंग विद फैमिली। तो ट्रैवलिंग विद फ्रेंड्स, हाँ, जिसमें केदार और श्रिया भी हो क्योंकि ये भी मेरे फ्रेंड ही है। ट्रेन और कार, सो बोथ। यस। कार्टून और सीरियल। कार्टून नहीं, ट्रेन और कार में लॉन्ग डिस्टेंस है तो फिर ऑफ कोर्स ट्रेन, हाँ। और Yes. विद इन 200-300 किलोमीटर है तो कार। या कार्टून और सीरियल? कार्टून इधर है, सीरियल ठीक है। मैं दोनों समझी नहीं। हैप्पी और सैड, ऑब्वियसली हैप्पी। प्रतिमति व्हाट इज योर हॉबी। तो मेरी हॉबी यही है, क्लीनिंग करना, सफाई करना घर की, और डेकोरेट करते रहना, गाना सुनना, ट्रैवल करना, बहुत सारी है। एक और रह गया था, लिसनिंग सॉन्ग्स और रीडिंग बुक्स। लिसनिंग सॉन्ग्स, रीडिंग बुक्स? लिसनिंग सॉन्ग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकनाथ आर्यन, क्वेश्चन फॉर श्रिया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रिया। श्रिया का मीनिंग है लक्ष्मी। डू यू वांट टू विजिट द मोस्ट डेंजरस सिटीज इन द वर्ल्ड। नो। नो। यस। Thanks a lot for sharing your vlogs on YouTube. By the way, my name is Nandita Aryal and I am from Assam. Hi Nandita, and lots of love to you too. Pratima aunty, when you are child, what was your dream to become? मैंने बता दिया है अभी just. Now Mantasha Amazing World, प्रतिमा आंटी नेक्स्ट पार्ट में जब मेरा क्वेश्चन है तो वो बोल रही है कि मेरा क्वेश्चन लीजिए आप। सो आंटी श्रिया की आप कोई ऐसी आदत अच्छी नहीं लगती वो बताएं। अब मेरी टर्न आ गई। आलस। भयंकर आलस। मुझसे पूछा है। आपकी 3 फैमिली है, श्रिया का भी बहन नहीं है, तो बताइए। तो मैंने ऑलरेडी अभी बता दिया है कि इसकी बहन या भाई क्यों नहीं है, क्योंकि हमको डॉटर चाहिए थी, हमें डॉटर मिल गई। आंटी आपकी एज कितनी है और आप कितने किलो की हैं। सो मैं आप लोगों से बोलूँगी कि आप लोग
आपके ऊपर आती है बात कि आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि मेरी एज क्या होगी और मैं कितने केजी की हूँ। ठीक है, सब आंसर देंगे मेरे। और एक चीज मैं आप लोगों 80 से 120 के बीच में गैस करना। एज का बोल रहा हूँ, केजी का। Okay, so the next question is from Vishal Lakra. Auntie, I have a question for you that whenever you go to a wedding, what you eat the first thing usually? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे। वो जो होती है ना, या तो दही बड़े खाती हूँ या फिर वो छोले टिक्की होती है ना, वो बनाते हैं चटनी वटनी डाल के, वो खाती हूँ। मैं तो गोलगप्पे। बोली दो। मैं अगर नूडल्स वहाँ अच्छे क्वालिटी के हैं मर गए। तो सबसे पहले जाता हूँ पानी पूरी पे, एक दो टेस्ट करके देखता मैं कभी भी शादी की कोई पानी पूरी नहीं खाती, एक कभी दो नहीं मैं खाती। खा चुकी हूँ, बीमार भी नहीं हुई। मैं गोलगप्पे बहुत जगह देखकर सोच समझकर गोलगप्पे खाती हूँ। Okay, कितना so- नॉइज आ रहा है ना बाहर से, आप प्लीज इग्नोर करिएगा। So the next question is from Ranjita Malakar. मैम, श्रिया की शादी कौन सी एज में होगी? अभी करवा देती हूँ। होने ही वाली है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो गया अभी शादी करवाने वाली हूँ मैं। आप लोग आ जाओ, सब लोग। Honestly बताओ। ऑनेस्टली तो अभी भी ऑनेस्टली बता। नहीं, शादी का अभी नहीं, अभी अगले 10 साल जब में भी श्रेया को ऐसा करनी होगी चाहिए तब कर लेना है, कर लेंगे। मैं तो पता नहीं करूंगी भी कि नहीं करूंगी, देखती हूँ। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है हम्म, कि उसको शादी करनी है कि नहीं करनी है। जब वो जब करनी मैच्योर हो होगी। जाएगी, अभी तो वो बचकाना है, बचकाने जवाब देगी फालतू के। वो जब बड़ी होगी, जब उसमें अकल आएगी थोड़ी मतलब जब वो मैच्योर हो जाएगी तो वो आंसर देगी, उसको खुद समझ में आएगा कि क्या करना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन MS डांस 2010, उनका क्वेश्चन है, आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज, प्लीज आंसर। हमारी टोटली अरेंज मैरिज है। बहुत सारे लोगों को लगता है हमारी लव मैरिज है, बट नो। So next question is from Mahesh Doshi. Aunty, my name आयुषी जैन। मेरा क्वेश्चन ये है कि श्रिया के नाना नानी और दादा दादी कहाँ रहते हैं? भोपाल में ही रहते हैं। नाना नानी मेरे घर के काफ़ी पास में रहते हैं जहाँ हम लोग रहते हैं। और जो दादा दादी हैं, तो दादा तो अभी एक्सपायर हो गए लास्ट ईयर, और दादी हैं जो भोपाल में ही रहते हैं और Yes. मिलते रहते हैं हम लोग। Yes. तो ये हो गया आई थिंक लास्ट क्वेश्चन। किसी ने बोला है श्रुति क्रिएशंस, जब आंटी और श्रिया लड़ाई कर रहे हो तो अंकल आप चुपके से वीडियो बनाना, हमसे भी शेयर करना, पक्का। बट मेक श्योर वो ज्यादा सीरियस लड़ाई नहीं है। ऐसा कभी होता नहीं है। हाँ, चिंता मत करिए। सो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हुए। Yes. और हमने बहुत सिलेक्ट करके सारे क्वेश्चंस लिए जो यूनिक थे, अच्छे थे और जिनके हमने आंसर्स पहले नहीं दिए थे। हाँ। अगर आपको और भी कुछ डाउट है, बहुत सारी चीज़ें पूछनी है, तो वो सारे आप पिछली वीडियोस देखिए, Q&A, उनको वॉच करिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे अमेजॉन हॉल वीडियोस आप ज़रूर देखा करिए, क्योंकि आप लोग उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हो कि आप फेस पे क्या लगाते हो, आप शैम्पू क्या करते हो, आप क्रीम कौन सी यूज़ करते हो, स्किन। तो ये सारी चीज़ें आपको हॉल वीडियोज़ में देखने को मिलेंगी, चाहे श्रिया की ड्रेसेस हो चाहे मेरी। ठीक है, तो आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा, वही जो मेरी एज एंड मेरा वेट, आप लोग सब बताइएगा। तो बाय बाय बोले। ओके, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। और आप सभी से हम तीनों मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।